हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो इंडिया एंड इट्स नेबर है। आज के इस टॉपिक के अंदर हम ये देखेंगे कि कौन सा कंट्री इंडिया के साथ कितना बॉर्डर शेयर करता है और उनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी और भी हासिल करेंगे कि कौन से कंट्री का कैपिटल कहाँ पे है और कौन सा कंट्री कितने किलोमीटर इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, कौन सा कंट्री लेंथेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। इसी के ऊपर आज का थोड़ा डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। जनरल टॉपिक है, ये हर एक को जानना जरूरी है कि कौन सा कंट्री इंडिया का नेबर है और कौन सा कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशन किस हिसाब से है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो जैसे कि मैं बात करूं इंडिया के नेबर कंट्रीज की, तो हमारे नेबर कंट्रीज भारत देश की सिर्फ और सिर्फ 9 है जिनके साथ हम बाउंड्री शेयर करते हैं। फर्स्ट अगर मैं बात करूं फर्स्ट थिंग, तो दैट इज 9 नेशन आउट ऑफ 9 7 नेशन ऐसी नेशन है जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ और 2 ऐसे हैं जो सी, ठीक है, जो वाटर बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ। क्लियर है, तो करते हैं स्टार्ट क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो यहाँ से स्टार्ट होता है इंडिया के साथ, यहाँ से गुजरात से, ठीक है, यहाँ से होते हुए ये ऐसे 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 फिर थोड़ा सा पीओके वाला रीजन, ठीक है, तो यहाँ तक पाकिस्तान शेयर करते हैं। और पाकिस्तान की अगर कैपिटल की बात करें तो इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद, ठीक है। और अगर इसके बॉर्डर की लेंथ की बात करूं तो पाकिस्तान हमारे साथ 3323 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है, ये 3323 किलोमीटर। और कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनके साथ पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है? फर्स्ट गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा पंजाब, फोर्थ नंबर पे यूटी आती है जम्मू कश्मीर और देन उसके बाद आता है लद्दाख, ठीक है। तो अगर लद्दाख की बात करूं तो पाकिस्तान ने हमारा ये जो रीजन है पीओके, जिसको हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं, ये इलीगली ऑक्युपाई करा हुआ है। और ये जो बाउंड्री लाइन है इसका नाम है एलओसी, इसको हम क्या नाम देते हैं? एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये जो बाउंड्री लाइन है इस बाउंड्री लाइन का नाम है रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ, ठीक है। और अगर पाकिस्तान की बाउंड्री लाइन की बात करूं इंडिया के साथ तो 3323 किलोमीटर है, यहाँ से लेके गुजरात से स्टार्ट होती है और फाइनली यहाँ तक, ठीक है। अगर मैंने थोड़ा सा इसको और चेंज करूं तो इतना, ठीक है। और यहाँ पे सचिन ग्लेशियर भी है जो पाकिस्तान और इंडिया के साथ कंफ्लिक्टेड जोन भी रह चुका है। और अगर मैं बात करूं सेकंड नेशन की तो वो सेकंड नेशन है अफगानिस्तान। ये सबसे कम इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है और इस बॉर्डर ये लद्दाख वाले रीजन में करता है जो अभी पाकिस्तान के पास इलीगली ऑक्युपाई है पीओके में। इन फ्यूचर ये पीओके वाला रीजन हम इंडिया में शामिल करवाएंगे किसी दिन, ठीक है। तो जिस कारण से हम ये कंसीडर करते हैं कि अफगानिस्तान भी हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है। 1947 से तो पहले करता था, लेकिन 1947 के बाद पाकिस्तान ने हमारा कुछ रीजन इलीगली ऑक्युपाई किया हुआ है, जिसके चलते हम पीओके को इंडिया के अंदर ही कंसीडर करते हैं। और ये जो रीजन है यहाँ पे 108 किलोमीटर लेंथ है जो अफगानिस्तान के साथ इंडिया शेयर करता है। और इस बॉर्डर लाइन को हम बोलते हैं दुरंत लाइन, ठीक है, दुरंत लाइन। देन अगर थर्ड नेशन की बात करूं तो वो थर्ड नेशन है चाइना, ठीक है। अगर चाइना की बात करूं तो चाइना ने भी हमारा इंडिया का कुछ पोर्शन इलीगली ऑक्युपाई करा हुआ है लद्दाख का, जिसको हम बोलते हैं स्काई चिन, स्काई चिन। और ये जो बाउंड्री लाइन है, ये बाउंड्री लाइन इसका नाम कितना है? सॉरी, नाम क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से हम जानते हैं। और अगर चाइना की बात करूं तो चाइना लद्दाख के साथ बॉर्डर शेयर करता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इनके साथ हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है कौन? चाइना। और अगर इसकी कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल है इसकी बीजिंग। और अगर बाउंड्री लाइन की बात करूं तो कितना बॉर्डर शेयर करता है चाइना हमारे साथ? तो 3488 किलोमीटर, ठीक है, इतना बॉर्डर शेयर करता है। और अगर स्टेट की बात करूं तो जैसे कि लद्दाख हो गया यूपी, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देन उसके बाद बात करूं तो सिक्किम की, देन उसके बाद मैं बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश की, तो ये हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिसके चलते इसकी लेंथ हो जाती है 3488 किलोमीटर। और जो हमारा नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हम चाइना के साथ जिस बॉर्डर को शेयर करते हैं उस बाउंड्री लाइन का नाम है हमारे पास मैकमोहन, ठीक है, मैकमोहन, ठीक है। तो अगर मैं नेक्स्ट फोर्थ कंट्री की बात करूं तो नेपाल है और इसका कैपिटल है काठमांडू, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं नेपाल और इसका कैपिटल है काठमांडू। और ये हमारे पास साथ इंडिया के साथ कितना बॉर्डर शेयर करते हैं? नेपाल इज आल्सो इंपॉर्टेंट स्टेट। अगर इंडिया के ज्योग्राफिकली बेस में देखा जाए तो नेपाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट स्टेट है। और नेपाल एक बफर स्टेट का भी काम करती है, बफर जोन भी है इंडिया और चाइना के बीच। और बफर स्टेट क्या रहती है, बफर जोन क्या रहता है, उसको हम किसी अलग वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। नेपाल का कैपिटल काठमांडू है और ये बाउंड्री शेयर करता है 1751 किलोमीटर। क्लियर है? इतना आई थिंक आपको क्लियर हो गया इसके बारे में, ठीक है। देन अगर मैं फोर्थ कंट्री, उसके नेक्स्ट कंट्री की बात करूं तो भूटान है। और भूटान की अगर मैं राइट करूं तो भूटान की जो कैपिटल है ये हमारे पास है थिम्पू, THIMPIU, थिम्पू, ठीक है, THIMPHU, थिम्पू। और देन अगर इसके बाउंड्री की बात करें तो कितना लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ? तो 699 किलोमीटर। और अगर उसके नेक्स्ट कंट्री की बात करूं तो नेक्स्ट कंट्री है म्यांमार। और म्यांमार हमारे साथ कितना बॉर्डर शेयर करती है म्यांमार, तो उसके ऊपर बात करेंगे। तो देन इसका जो कैपिटल है वो है यंगून। पहले रंगून था, उसका नाम यंगून कंसीडर कर दिया, तो जिसके चलते हम यंगून ही बोलेंगे।
तो अगर म्यांमार की बात करूं तो म्यांमार करता है 1643 किलोमीटर लैंड बॉर्डर शेयर इंडिया के साथ। क्लियर है। तो नेक्स्ट कंट्री की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट कंट्री लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ और उसका नाम है बांग्लादेश। और बांग्लादेश सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करती है इंडिया के साथ और इसका कैपिटल है ढाका। और अगर हम बात करें बॉर्डर की तो ये इंडिया के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है जिसके चलते 4096.7 किलोमीटर, ठीक है, सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। और देन उसके बाद अगर मैं बात करूं तो श्रीलंका है, ये समुद्र कनेक्शन है, समुद्र के अंदर इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और मालदीव्स, उसके बाद आती है मालदीव्स। और मालदीव्स और श्रीलंका की बात करूं तो इसकी कैपिटल सिटी लिख देते हैं श्रीलंका और मालदीव्स। मालदीव्स की जो कैपिटल सिटी है वो है मेल। और अगर मैं श्रीलंका की बात करूं तो ये कोलंबो। ठीक है, ठीक है। आई थिंक कि आपको लैंड बॉर्डर के रिलेटेड थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल गया है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशन जो है बहुत अच्छे नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता आया पाकिस्तान इंडिया के साथ। और इंडिया को भी हर टाइम पे ये मौका मिला ईंट का जवाब पत्थर से, और हम ईंट का जवाब पत्थर से ही देंगे। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान होस्टाइल रहता है, इलीगली इन्वेड करता है इंडिया के अंदर। इंडिया को कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने में सबसे ज्यादा हाथ पाकिस्तान का है और टेररिस्ट को भी सपोर्ट करता है। तो जिसके चलते इंडिया ने टेररिस्ट कंट्री को सपोर्ट करना साफ मना किया कि हम टेररिस्ट कंट्री को सपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अगर मैं देन बात करूं अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान के साथ हमारे पॉलिटिकल रिलेशन और इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे हैं। ठीक है, तो जिसके चलते इंडिया ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी करके रखा अफगानिस्तान के अंदर। तो अगर अफगानिस्तान की बात करूं तो इसका कैपिटल सिटी काबुल है, ये यहाँ पे लिखा नहीं था तो लिख दिया मैंने। तो 108 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है दुरंत लाइन है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं चाइना की, तो चाइना के साथ भी इंडिया के रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि चाइना ने हमें बहुत बार धोखा दिया हुआ है। हिंदी चीनी बाई बाई का नारा लगा के 1962 में इंडिया के ऊपर अटैक करा है। और आज इंडिया 1962 वाला नहीं है। आज इंडिया चुनौती देता है चाइना को और इंडिया चाइना से टक्कर भी ले सकता है। ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है। अगर नेपाल की बात करूं तो नेपाल इज आल्सो इंपॉर्टेंट स्टेट। और नेपाल हमारी कंट्री के साथ कौन कौन से ऐसे स्टेट है जिनके साथ बॉर्डर शेयर करता है? पहले आती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। अगर मैं भूटान की बात करूं तो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अगर मैं बात करूं चाइना की, तो चाइना लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और अगर म्यांमार की बात करूं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ठीक है। और बांग्लादेश की बात करूं तो त्रिपुरा, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल, असम के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। और अगर मैं बात करूं श्रीलंका और मालदीव्स की, तो ये हमारे लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, तो जिसके चलते हम यहाँ पे कुछ लिख नहीं सकते। ठीक है, क्लियर है। और देन अगर मैं बात करूं कोस्टल लाइन की, तो इंडिया का कोस्टल लाइन यहाँ से स्टार्ट होता है, इस रीजन से। और ये जो कोस्टल लाइन इंडिया के कोस्टल लेंथ है, ठीक है, जो इंडिया का कोस्टल लेंथ है वो कितना है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे। तो अगर इंडिया की कोस्टल लेंथ की मैं बात करूं तो इंडिया का जो कोस्टल लेंथ है 7516 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर हम समुद्र के साथ गिरे हुए हैं। ठीक है, तो इंडिया इज आल्सो पेनिसुला कंट्री, क्योंकि तीन साइड इंडिया की, वाटर इस साइड अरेबियन सी, इस तरफ बे ऑफ बंगाल और नीचे इंडियन ओशन। ठीक है, तो अगर मैं मेन लैंड की बात करूं, इंडिया का जो लैंड बॉर्डर है वो कितना है, तो उसकी अगर टोटल लेंथ की बात करूं मेन लैंड की, तो हमारा जो मेन लैंड है उसका जो लेंथ है, लैंड बाउंड्री की अगर मैं बात करूं, ठीक है, लैंड बाउंड्री की अगर मैं बात करूं तो वो कितना है 15,106.7 किलोमीटर। ठीक है, तो इतना हम लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं अपने नेबर कंट्री के साथ। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। अगर जानकारी अच्छी लगी, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो और डालते रहेंगे। आप हमें सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वेलकम।